जी फ्रेंड्स, बड़े इंपॉर्टेंट दो सवाल मेरे पास आए थे, उनको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिसमें नंबर एक सवाल ये था कि रॉ मटेरियल की जो टेस्टिंग करते हैं उसमें हमें रीटेस्ट जो डेट दी जाती है उसका क्राइटेरिया क्या है और कितनी देनी चाहिए और किस तरह देनी चाहिए, चाहे एक्सीपेंट हो या जेनेरिक हो, एक्टिव इंग्रेडिएंट। और सेकंड क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये था कि हमारे रिजल्ट सप्लायर से एफिकेसी के लिहाज से या पोटेंसी के लिहाज से मिस मैच होते हैं। तो उसकी वजह क्या है, क्या रीज़न है, हमारे रिजल्ट बिल्कुल परफेक्टली मैच क्यों नहीं होते। तो ये बड़े दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उन लोगों के लिए स्पेशली जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं, लेबोरेटरी के अंदर क्यूसी में टेस्टिंग करते हैं, चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो या वट एवर। जो एनालिस्ट है, बड़ी बेनिफिशियल वीडियो पॉइंट समझ के याद रखिएगा। इसी क्राइटेरिया पे टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। अच्छा फ्रेंड्स, पहला सवाल इंपॉर्टेंट ये था कि रीटेस्ट किस तरह दी जाए। देखिए, चाहे आपके लेबोरेटरी के अंदर एक्सीपेंट हो या रॉ मटेरियल का जेनेरिक हो, रीटेस्ट का क्राइटेरिया नॉर्मली 100% हर जगह पे जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो इस तरह से एज पर गाइडलाइन इस तरह दी जाती है कि वो 1 साल की होती है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, इससे ज़्यादा देना ठीक नहीं है। ये आपका इंटरनल भी है। समटाइम ऐसा होता है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीनेशनल होती हैं, उनके पास पेरेंट कंपनी से भी गाइडलाइन आ रही होती है, उसकी बेस पे भी वो लोग डिसाइड करते हैं इंटरनल अपना, वो उसको जस्टिफाई करते हैं। 6 मंथ भी देते हैं और 1 ईयर भी। लेकिन ज़्यादातर प्रैक्टिस नॉर्मल यही कि आप एक्सीपेंट हो या जेनरिक हो, 1 साल की रिटेस्ट देते हैं ये, और इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इससे कम दे रहे हैं आप सेफ साइड पे। अगर आप किसी मटेरियल की रीटेस्ट डेट 6 मंथ देते हैं तो आप और अच्छी बात है, लेकिन 1 साल से ज़्यादा देना ठीक नहीं। अगर आप 1.5 साल देते हैं तो वो गलत प्रैक्टिस है। ऐसी प्रैक्टिस बेस्ट प्रैक्टिस में काउंट नहीं होती। इसीलिए किसी भी, चाहे एक्सीपेंट का केस हो या जेनरिक हो, तो रीटेस्ट की डेट आपने देनी हो तो 1 ईयर दिया करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है हर जगह पे। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जैसे लेबोरेटरी के अंदर आपके पास टेस्ट सोल्यूशन होते हैं, वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशंस होते हैं, उनकी भी एक्सपायरी डेट दी जाती है। इस पर बड़ा सवाल होता है कि इसकी हम गाइडलाइन कहाँ से ले। तो इसके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इसकी आपको कहीं फार्माकोपियल में नहीं मिलेगी, सिवाय चंद एक मटेरियल्स के, जिसका मैं अक्सर जिक्र करता हूँ। डाइथाइजोन का जो इंडिकेटर होता है उसमें डिफाइन होता है कि वो उसकी कुछ डेज की एक्सपायरी, वो जल्दी खराब हो जाता है, उसका वो एज ए इंडिकेटर काम करता है, तो वो जल्दी खराब होता है। उसकी एक्सपायरी डेट, प्रिपरेशन की डेट, उसका क्राइटेरिया डिफरेंट डिफाइंड है फार्माकोपियल में। लेकिन नॉर्मली ये भी हर कंपनी का इंटरनल है। कोई वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन जो फैक्टराइज होते हैं उसकी 3 मंथ्स की देते हैं। कुछ वॉल्यूमेट्रिक सोल्यूशन ऐसे होते हैं, जैसे आयोडीन आपके पास हो गया, उसकी 1 मंथ देते हैं। और नॉर्मली जो टेस्ट सोल्यूशन उसकी 3 मंथ्स आप दे रहे होते हैं। तो ये भी इंटरनल है। लेकिन अगर रीटेस्ट की रॉ मटेरियल की बात से अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि वो 1 ईयर दी जाती है, और 1 ईयर का देना ही सही ठीक होता है, ठीक है। इसके साथ एक और चीज़ भी है, जैसे इंस्ट्रूमेंट की कैलिब्रेशन आप करते हैं, इसके लिए भी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप 6 मंथ दें। वहां पे लोग 1 ईयर भी दे रहे होते हैं। ड्रैप क्वेश्चन इस पर रेज करती है कि 1 ईयर का क्राइटेरिया ठीक नहीं है। रीटेस्ट रिकैलिब्रेशन डेट जो होती है, नेक्स्ट कैलिब्रेशन डेट फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स, इट मस्ट बी 6 मंथ, नॉट 1 ईयर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट के केस में ये क्राइटेरिया, तो इसीलिए जो रॉ मटेरियल की टेस्टिंग वाला केस है उसमें एक्सीपेंट हो या जेनेरिक हो, तो उसकी रीटेस्ट अगर आपने देनी हो तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप 1 ईयर दें। अच्छा, फिर इसका एक क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट और चीज़ है कि किस डेट से दें। आपने रिलीज किस वक्त किया उस डेट से दें, या सैंपल किया किस डेट से दें। इस पे बड़ी हेफाजत कंडीशन से आपके किसी को लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। इस पे बड़े सवाल उठ जाते हैं अक्सर ऑडिट में कि कोई रीटेस्ट दे रहा है टेस्टिंग की रिलीज वाली के लिहाज से दे रहा है, और कोई दे रहा है सैंपल के लिहाज से। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस आप ये रखें, जिस दिन जिस वक्त आप रॉ मटेरियल की सैंपल करें उसके लिहाज से सैंपल खुल गया, उसके लिहाज से कंटेनर खुल गया, उसके लिहाज से आप रीटेस्ट की नेक्स्ट रीटेस्ट की डेट दिया करें 1 ईयर की। जो डेट भी तो देते हैं ना, सिर्फ मंथ तो आप नहीं देते, डेट भी उस पर मैंशन करते हैं। नेक्स्ट जो साल आप दे रहे होते हैं उसमें मंथ क्या, डेट भी साथ में मैंशन करते हैं, डे, जिस डेट को। तो कुछ लोग करते हैं कि भाई आज सैंपल किया, 2 दिन बाद रिलीज किया, तो 2 दिन बाद के लिहाज से रीटेस्ट दे रहे होते हैं, तो वो गलत प्रैक्टिस है। तमाम किसी को लोगों को एक पेज पे होना चाहिए। उसके लिए बेस्ट क्राइटेरिया है जिस दिन आप सैंपल खोल लें, क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है आप सैंपल ला के रख देते हैं और 2 दिन बाद भी टेस्ट हो रहा होता है, 3 दिन बाद भी वो रिलीज होता है। इसके लिए बेस्ट कंडीशन ये है, जिस दिन आपका सैंपल खुल गया, इसमें मतलब वो टेस्टिंग में आ गया है, आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो वहां से रिटेस्ट दिया करें, क्लियर। अच्छा, दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि हमारे जो रिजल्ट है वो सप्लायर से एफिकेसी होगी, पोटेंसी होगी, वो मैच क्यों नहीं करती। तो डियर, इसमें वेरी सिंपल आंसर ये है कि इसका मैच होना भी नहीं चाहिए।
इसमें तो बड़ा क्वेश्चन रेज हो जाएगा कि आपके जो रिजल्ट और सप्लायर के रिजल्ट बिल्कुल 100% मैच हो गए। तो ये क्वेश्चन है, जैसे अगर आपकी एसओपी में डॉक्यूमेंट में कोई टेस्टिंग करते हैं, वैंग लिखा है 50 मिलीग्राम, आपने एग्जैक्ट 50 मिलीग्राम ले लिया, तो इस पर भी सवाल उठ जाएगा कि ये आपने कैसे ले लिया। तो आपका वेट समझना 49.9 होना चाहिए, 49.8 होना चाहिए, 50.1 होना चाहिए, 50.2 होना चाहिए, ये क्राइटेरिया। इसीलिए जब सप्लायर की पोटेंसी अगर 99% दी हुई है तो आपकी पोटेंसी उसके नियर बाय आनी चाहिए। उसने एक रेंज दी हुई पोटेंसी की 98 से 102 है, लेट सपोज, तो आपकी उसकी रेंज में रिजल्ट आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं आना चाहिए 5% का वेरिएशन आप ले आए। सप्लायर क्लेम कर रहा है कि पोटेंसी 98% है, आप ले आए और रेंज उसकी 10% 95 से 105 दी हुई है, तो आप रिलीज कर रहे हैं 105 पे। ये तो बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। एक चीज पॉइंट यहाँ पे हमेशा नोट करिए, जो एनालिस्ट है, जो सप्लायर की पोटेंसी उससे ज्यादा पोटेंसी आप कभी भी क्लेम नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस होती है। अगर सप्लायर क्लेम कर रहा है 98% और आप कर रहे हैं 100%, तो ये लॉजिकल बात नहीं है। जो मैन्युफैक्चरर है वो कह रहा है कि ये चीज 98% प्योर है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि 100% प्योर है? तो उससे आप उससे कम ही शो कर सकते हैं, उससे कम ही आपके रिजल्ट्स आने चाहिए। और अगर आप एक्यूरेटली काम करें तो जो थोड़ा सा वेरिएशन है वो डेफिनेटली ह्यूमन एरर होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर होता है, लेबोरेटरी की चीजें होती है, क्लाइमेट होता है, उन्होंने किस क्लाइमेट में टेस्ट किया, आप कहाँ जाकर टेस्ट कर रहे हैं, वो किस कंट्री में टेस्ट हुआ, किस रीजन में टेस्ट हुआ, किन लोगों ने टेस्ट किया, सब कुछ डिफरेंट, इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट, आप यहाँ पे ला के टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ डिफरेंट, आपका एनालिस्ट डिफरेंट, आपका कंट्री डिफरेंट। तो इस लिहाज से वेरिएशन माइनर होता है, इसको हम ह्यूमन एरर कहते हैं, माल फंक्शन जिसे आप समझ ले। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि सप्लायर कह रहा है कि 100% और आप कह रहे हैं 95%। नहीं, फेल हो जाता अलग क्राइटेरिया, आपके रिजल्ट फेल हो रहे हैं उसका क्राइटेरिया अलग है, फिर उसको रेक्टिफाई किया जाता है, काउंटर चेक किया जाता है, फिर उसको आप फेल करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, कभी भी नहीं करेंगे। अगर सप्लायर पोटेंसी क्लेम कर रहा है कि मेरी है 92% और आप क्लेम कर रहे हैं कि 99%, तो आप ठीक नहीं कर रहे। ठीक है, हमेशा सप्लायर के नियर बाय आपके वेरिएशन रिजल्ट आने चाहिए। और इसी साथ दूसरे जो रिजल्ट है, पीएच हो गया, पीआरएस हो गई, सॉल्युबिलिटी का टेस्ट हो गया, कोई और आइडेंटिफिकेट टेस्ट है, तो वो नियर बाय थे, परफेक्ट मैचिंग वाला क्राइटेरिया तो आप सोचे ही नहीं। आप ये सोचे कि सप्लायर की पोटेंसी 99.9 है तो मेरी 99.9 क्यों नहीं आ रही। वो बहुत रेयर केसेस में ऐसा हो जाता है कि सप्लायर ने 99.9% क्लेम किया है तो आपकी 99.5% आ गई, एक्सेप्टेबल है, बहुत रेयर नॉर्मली। लेकिन आप ये कोशिश करें कि सप्लायर की जो पोटेंसी सेम मेरे वही रिजल्ट आ जाए, तो ये तो आपकी मेंटालिटी और सोच पे ठीक नहीं है। क्योंकि वेरिएशन आता है, हैंड टू हैंड भी वेरिएशन आता है। एक एनालिस्ट टेस्ट करता है, कुछ रिजल्ट कुछ थोड़ा वेरिएशन होता है, दूसरा टेस्ट करता है उसमें वेरिएशन आता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी परफॉर्मेंस है। इसीलिए हर चीज में आप देखते होंगे जितने भी टेस्ट है उनकी वेरिएशन रेंज दी जाती है, ताकि रिजल्ट उस रेंज में आना चाहिए। आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कलर जो आप बनाते हैं, कलर की भी रेंज दी जाती है कि लाइट ब्राउन से डैश ब्राउन तक होना चाहिए। इस शेड, कलर शेड भी आपके पास आता है ना, तो कलर के अपीयरेंस में भी चेंज आ सकता है जब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। तो इसीलिए कि ये कहना कि बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट हमारे मैच होने चाहिए, मैच क्यों नहीं होते, तो ऐसा नहीं होता, वेरिएशन हमेशा आता है। ठीक है, और ये ह्यूमन एरर कहलाता है, ये नॉर्मल है, एक्सेप्टेबल चीज है, कोई इसमें ऑडिट पॉइंट वाली बात भी नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा करते कि 5% का वेरिएशन आना, सप्लायर की कम और आपकी बहुत ज्यादा, तो वो चीज क्वेश्चन रेस कर देगी, क्वेश्चन बात हो जाएगी, वो प्रैक्टिस ठीक नहीं है। इसका मतलब आपका एनालिस्ट ट्रेंड नहीं है। ठीक है, वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली इन दोनों क्वेश्चंस का आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो लोग जो क्यूसी में टेस्टिंग करते हैं हमेशा इस पॉइंट को, इन दोनों क्वेश्चन को अपने ध्यान में रखना। आएंगे किसी और टेक्निकल बात के साथ। जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई भी क्यूरीज आप ऑनलाइन पूछ सकते हैं, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।